बताइए व्हाट इज रिसोर्सेज, बताइए बच्चों रिसोर्सेज क्या थी। रिसोर्सेज तो जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते, मतलब जो जो चीज हमारी जरूरतों को पूरा कर देती है वैसे रिसोर्सेज। हाँ सर जो जो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरी करती है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। सही बोल रहे हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स। जो कुछ भी हमारी नीड को पूरा करने के लिए बेटा यूज की जाती है क्या है, और रिसोर्स है, संसाधन है। क्या है? रिसोर्स, संसाधन। संसाधन। ओके हाँ, आगे चलते हम लोग कहाँ तक हो गए थे, अब यही मेन बात थी। ठीक है, मतलब कि सब चीज, जैसे कि क्या क्या बताए थे रिक्शा, ठीक है रिसोर्स है, देखो हमको घर हमारे स्कूल पहुंचाता है, क्योंकि हमारी नीड को क्या करता है, पूरा करता है। हमारी नीड को क्या करता है, पूरा करता है। नीड को पूरा करता है ना पूरा रिक्शा, करता है कि नहीं? यस सर। है सर। वाटर वो भी रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जब हमें प्यास लगी होती है तो हमारी नीड को पूरा करता है। प्यास में प्यास को प्यास बुझा देना हमारी नीड है, तो क्या करता है वो हमको बुझा देता है हमारी प्यास को, थर्स्ट को। तो वो क्या है, रिसोर्स है। ठीक है। यस सर। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या रिसोर्स है। जब हमको फैन यस चाहिए होता है फैन चलाते हैं, जब हमको चाहिए होता है लाइट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तो बल्ब जलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी नीड को क्या करता है, पूरा करता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई काम का है ये फैन और ये ट्यूबलाइट? नो सर। नो। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारी रिसोर्स है। ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल, जब हमको भूख लगता है तो क्या करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं, हमारी नीड को पूरा करता है। हमारे शरीर में जो जो कमी होती है आयरन की, विटामिन ए विटामिन बी सबकी क्या होता है, चीजों को पूरा करता है कि नहीं? अब आगे चलते हैं बेटा आज। ठीक है, अयाज, अयाज खान बोलिए बेटा। हाँ चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे रिसोर्सेज ना, आगे बढ़ते हैं आज। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। बेटा क्या है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सभी में कुछ कॉमन है। सही क्या कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। सभी क्या है, हमारे द्वारा ही यूज होती हैं, हमारे द्वारा ही यूज होती हैं। ठीक है बेटा, इसको कोई और नहीं यूज करता। तो इसमें कॉमन क्या चीजें हैं, ये हमारे द्वारा यूज होती हैं। ठीक है, ओके। यस सर। तो दे हैव यूटिलिटी, तभी ये क्या होता है, यूटिलाइज होते हैं। ये हमारे द्वारा यूज होते हैं तभी यूटिलाइज होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करो तो यूटिलाइज होगी? नो सर। नहीं होगी। ठीक है, बटन ना करे तो नहीं होगा। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। बेटा यूटिलिटी, कितनी यूटिलिटी है उसकी, ठीक है, कितनी यूटिलिटी है बेटा, उसको कौन बताता है बेटा, इज व्हाट मेक्स। यूटिलिटी क्या है बेटा, यूटिलिटी ऐसा चीज है जिससे क्या होता है वो सब्जेक्ट, ठीक है, देखो यूटिलिटी, एल क्या है आगे, यूटीआई कहाँ गया, एल आई टी वाई। यूटिलिटी क्या है बच्चों, वाई अच्छा। ये बताता है, ये क्या, यही क्या करता है, यही चीज क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बना देता है। यही चीज जो क्या बना देता है, रिसोर्स बना देता है। किसी भी क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स कौन बनाता है बेटा, यूटिलिटी। रिसोर्स कौन बनाता है, यूटिलिटी। ओके यूटिलिटी। हाँ, आगे चलते हैं। यस सर। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। बेटा क्या पूछ रहा है, कैसे कोई चीज क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। कैसे कोई सब्सटेंस जो है रिसोर्स बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। राजू नाउ वांटेड टू नो,
राजू अब ये जानना चाहता है, राजू क्या जानना चाहता है? राजू कौन है? राजू कौन था बच्चों? अब कहोगे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार? सर राजू एक लड़का था। हाँ, वैसे ने राजू का रोल निभाया था, वही है राजू। हाँ मोना सर एंड राजू। सर राजू वो था जो और जिसके वो क्या सर पे कर रहे 2 हैं? बाल। स्टोरी की क्या सर है? जिसके सर हीरो पे 2 है, बाल। हीरो है ना ये स्टोरी का, है कि नहीं? यस यस सर। सर, हीरो है ये स्टोरी का। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं। तो जानना चाहता है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। बेटा, अम्मा ने बताया कोई चीज जब भी रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है, जब कोई उसकी वैल्यू होती है कि नहीं? यस सर। कोई चीज वैल्यू नहीं रहेगी तो रिसोर्स रहेगा क्या? वो नो सर। नहीं रहेगा रिसोर्स, यस है कि सर नहीं? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या होगा? रिसोर्स नहीं रहेगा। अम्मा ने कहा जब किसी चीज की वैल्यू होती है तो क्या रिसोर्स होता है? वैल्यू मतलब मूल्य, ठीक है? मूल्य, वैल्यू मतलब मूल्य होता है हिंदी में। ओके, वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है? वैल्यू मीन्स होता है कीमत। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। बेटा कुछ की क्या कीमत होती है? कुछ की आर्थिक कीमत होती है, आर्थिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं। जैसे कौन है जिसकी आर्थिक कीमत होगी और कौन है इसकी आर्थिक कीमत नहीं होगी, तो बता सकता है? इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, कौन से रिसोर्स ऐसा है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू? अब कोई ऐसा बताइए जिसके इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, बताइए बच्चों। सन सर, हम्म, जैसे सन हो गया। हाँ, और सर लैंडस्केप। रिसोर्स है? यस सर। रिसोर्स है क्या? हाँ सर, रिसोर्स तो है ही। कैसे बेटा? सर जैसे हम लोग कपड़ा धुल के डालते हैं तो सूख जाता है सर, सनी की वजह से तो सूखता है। अच्छा, अब कपड़े अगर जैसे ठंडे हो, ठंडी कपड़े धोते हो जब यस सर। धूप नहीं आती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं क्या? सर सूखते हैं थोड़ा थोड़ा। रात में भी तो सर कपड़े धो देते हैं हम लोग, टाइम कभी कभी लगता है सर। रात में कपड़े धोते हैं। रात में सर सूख कपड़े जाता धोते है हैं, लेकिन पंखा टाइम पंखा के लगता नीचे डाल देते हैं। रात में है। सर कपड़े टाइम धोते हैं, लगता पंखा नीचे डाल देते हैं, तभी सूख जाता है। है सर हाँ लेकिन सर। टाइम लगता है। सर सूरज जल्दी कर टाइम देता लगता है। है तो वॉशिंग सूरज मशीन में फास्ट। डालो, यस सर। वॉशिंग मशीन तो तुरंत सुखा देती है ना। यस सर। ये तो सूरज अब से तो भी जरूरत है सस्ते नहीं हैं धूप। सर। तो क्या अगर अगर हम कपड़ा में सुखाएं तो रिसोर्स नहीं है सन? सर है। अगर कपड़ा सुखाना लोग छोड़ दें, एक मिनट सोचो, एक मिनट के लिए सोचो, आप लोग कपड़ा सुखाना हम लोग छोड़ दे रहे हैं आज से धूप में, कपड़ा जल जा रहा है, हम लोग को नहीं सूख पाएंगे, तो क्या सन को रिसोर्स करना कहना बंद कर दें हम लोग आज से? नो सर। सर रिसोर्स है क्यों सर, बताइए फिर प्लांट को रीजन। भी हेल्प करता है। हाँ, सर सन प्लांट में भी हेल्प करता है। तो प्लांट से आपको क्या जरूरत है? हाँ प्लांट तो सर। करता है ना, हम लोग को थोड़ी करता है सन फोटोसिंथेसिस। या आप लोग भी करते हो फोटोसिंथेसिस वाली क्रिया? लेकिन सर प्लांट को सन हेल्प करता है तभी तो सर उससे हम लोग को वेजिटेबल फ्रूट व्रूट मिलते हैं। तो मत खाओ वेजिटेबल, आजकल नॉनवेज खा लो आजकल 2-3 दिन। नहीं सर, हम नहीं खाते। अच्छा, बताओ, बताओ गौरव। नहीं सर लोग नॉनवेज कब तक खाएंगे। डेली तो खाएंगे नहीं। सन के बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है अर्थ का, यस सर। लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? सन की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन क्या करेंगे? पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हम लोग को? देख लो कितना महंगा सिलेंडर बिक रहा है ऑक्सीजन का, न्यूज पढ़ते हो गए? यस सर। हाँ, तब फिर तो जरूरी है ना। सन हर तरीके से जरूरत है, हमको क्या देता है? हीट भी देता है, प्रोड्यूस करता है हमारे लिए, हीट प्रोवाइड करता है जितना हम लोग को जरूरत होती है, ठीक है? यस सर। और क्या करते हैं, बहुत सी चीजें क्या है उसकी वजह से, हीट और लाइट भी, शायद लाइट भी प्रोवाइड करते हैं, दिन भर उसकी लाइट चमकती रहती है, सन की लाइट चमकती रहती है हम लोग के पास, है कि नहीं? लाइट और हीट, हाँ। सन का नया काम, उससे क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है सोलर पैनल से, हाँ सर।
है कि नहीं? सोलर कुकर से खाना पक जा रहा है, तो सन का एक काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, कपड़ा सुखाने का कौन काम नहीं है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। हम बता रहे थे, बताइए ऐसी चीज जो क्या हो, वैल्यूएबल हो, इकोनॉमिकल वैल्यू हो, और ऐसा रिसोर्स बताइए जिसकी भी इकोनॉमिकल वैल्यू ना हो। क्यों? और बताइए। जैसे एयर, एयर की क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू है क्या? हाँ बताइए गौरव, राधिका, ये सर आवाज नहीं आ क्या रही बोले? क्या? ये सर फिर से एयर, बोलिए। एयर, एयर की कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है? ऐसा तो है नहीं 10 रुपये देते हैं किसी को, भैया हवा दे दो, कैसे खरीद के लाते हैं हवा? हाँ सर ये ऐसा तो नहीं है ना। अयाज, यस अयाज, Yes, sir. हवा खरीदने कभी गए हो? सर नो सर। ना बेटा। हाँ नो सर। No, sir. हाँ, तो क्योंकि उसकी सर हवा इकोनॉमिकल फ्री में रिसोर्स है, मिलती है। रिसोर्स है, बट भी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, और ठीक एनी है। टाइम एनी वे। इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं वाला नहीं है। सन हो गया, ऐसा थोड़ी है सन के पैसे, सन को पैसा देते हैं, पहुंचाते हैं, भाई धूप आज हमारे यहाँ भेजना, और यस किसी के सर। यहाँ मत भेजना आज। हाँ ऐसा तो नहीं है ना। तो सर ये सब लगता क्या है है, आ गया। ये सब इकोनॉमिकल वैल्यू वाले नहीं है, ठीक बच्चों। और इकोनॉमिकल वाले जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए लोग पे करते हैं ना हर महीने, यस सर। नहीं काट करेंगे तो योगी जी बिजली काट लेंगे, सर है जीएसटी। कि नहीं? हाँ विद जीएसटी में, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब तो वाटर भी क्या हो गया, हम लोग पैसे खरीदने लगे, है कि नहीं? यस सर। और यस जितने सर। भी चीजें, रिक्शा हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या थी, हम पैसे देकर देते हैं तो इकोनॉमिकल है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा है, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू। मेटल बेटा, मेटल, मेटल का काम होता है ना, मेटल रिसोर्स है कि नहीं है मेटल? यस सर। बताइए कौन से मेटल की बात हो रही है? कैसे मेटल को आपने रिसोर्स कहा? मेटल क्या है, रिसोर्स है। आपने कैसे कहा कि ये रिसोर्स है? कोई बात होगी ना इसके अंदर, अभी तो आपने कहा इसके अंदर कैसे है, बताइए। अयाज बेटा बताइए, मेटल कैसे रिसोर्स Yes, है? sir. सब लोग सोचिए इस पर, मेटल को रिसोर्स कहा गया है, क्यों कहा गया है? मेटल से मतलब है कि नहीं रिसोर्स, बताइए पहले। हाँ सर लोहा। लोहा में, मेटल में लोहा नहीं होता है केवल, मेटल का हिंदी होता है धातु। क्या होता है? हाँ धातु। सर उससे कई चीज बनती है। हाँ धातु में सब कुछ आता है बेटा, हमारा लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है, सब बहुत सारे आते हैं, बहुत ज्यादा, सोडियम हो गया, ठीक है, सब क्या है, सब मेटल्स हैं, ओके। तो यस मेटल्स सर। का यूज है कि नहीं है? अब मेटल्स क्या बनाया जा रहा यस है, सर। देखो लोहे से कितने बड़े बड़े, क्या लोहे से घर बन जा रहे हैं, लोहे पे पिलर पे रखे रहते हैं ना बेटा, सरिया लोहे तो होता है, उससे क्या हाँ ना सर। पिलर बनता है, तो उसका यूज हुआ कि नहीं हुआ, नीड पूरा की ना सर हमारी। लोहे की अलमारी बन जा रही है। लोहे का मक्का बन हाँ, और सोना चांदी तो देखो क्या बनते हैं उससे, उससे जा रही हमारी है। ज्वेलरीज बनती हैं, है कि नहीं? वो भी काम में अंगूठी आती है, बनती लोग सुंदर दिखने लगते हैं, है कि नहीं? क्या चीज सर? लोग सुंदर दिखने लगते हैं ज्वेलरी पहन के, है कि नहीं? तो नीड पूरा किया वो भी हमारी। एल्युमिनियम से देखो इलेक्ट्रिसिटी, तांबा से क्या हुआ, क्या कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसमें, तो भी क्या नीड पूरा करता है, हमारे जो हमारे वायर होते हैं उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और कॉपर यूज होता है, तो वो भी हमारी नीड पूरा करता है। तो मेटल्स क्या रिसोर्स है, बट उनके लिए क्या करना पड़ता है हमको, पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि गए बाहर, बाहर सोना पड़ा है उठा लाए, हाँ? ऐसा तो होता नहीं, घर गए बाहर गए ढूंढ के लाए, पूरा कबाड़ पड़ा था सोना अंदर ढेर सारा, इसके लिए क्या हमको अच्छी चीज सर? खासी रकम पे करनी। हाँ क्या बोले, नहीं समझ में आया। कह रहे हैं कि घर के बाहर तो सोना पड़ा नहीं रहता, ऐसे फ्री में पड़ा है, कहीं जाओ उठा के बिन लेता है, इसको लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अच्छा खासा मोटा रकम पे करना पड़ता है कि नहीं? यस सर।
ठीक है, तो ये क्या इकोनॉमिकल वैल्यू वाले हैं, मटेरियल्स हो गए। अब आगे देखते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, ठीक है, एक सुंदर क्या होती है जो प्लेस है वो क्या हो सकती है इकोनॉमिकल ना हो, ठीक है। जैसे आप मान लो आपके घर के बगल में कोई बगीचा है बढ़िया सुंदर, हाँ, यस सर। तो उसको आप हो सकता है इकोनॉमिकल ना, वहां पे जा सकते हो आप आराम से, ठीक, कोई बोलने वाला नहीं है, तो जा सकते हो वहां पे, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, क्या है, चाहे चाहे तो क्या हो, वो मेटल्स हो, चाहे तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो, दोनों ही क्या करते हैं, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और पूरी करती हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, इतनी बात बहुत हो गई। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ वैल्यू कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ धीरे धीरे कर क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिकल हो जाते हैं। जैसे कि वाटर, पहले वाटर इकोनॉमिकल नहीं था, इकोनॉमिकल हो रहा है धीरे धीरे, है कि यस नहीं। सर, ऑक्सीजन, यस सर, ऑक्सीजन तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सामने आजकल न्यूज पर, ठीक है, ये चीज इकोनॉमिकल धीरे धीरे इकोनॉमिकल हो रही है। यही कह रहा है, कुछ चीज कुछ रिसोर्सेज ऐसे थे जो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो गई, इकोनॉमिकल हो रही है। ओके, ओके, योर ग्रैंडफादर होम remains have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medicine firm tomorrow, they could become economically valuable। बेटा क्या कह रहे हैं, आपके अगर दादाजी का जो पुराना घर होगा तो क्या होगा, इस समय उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू वैल्यू मतलब बस क्या है, मान लो घर ऐसा है कि जर्जर हो गया है, वो कमजोर हो गया है, चल क्या है, ऐसे मुक्का मारो तो गिर जा रहा है, सीमेंट गिर जा रहा है, ठीक है, यस तो सर, क्या वैल्यू खत्म हो चुकी है। बट वही इसको क्या करा है, तो अच्छी खासी दाम में उसको बेचें, अगर दाम नहीं मिलेगा उसको अच्छा खासा, मगर उसको क्या करें, पेंटिंग सेंटिंग करके सब कुछ अच्छा मरम्मत करवा के इसको क्या करें, एक मेडिकल फॉर्म को बेचें, क्या करेंगे, अच्छा खासा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिकल हो जाएगा वो, अच्छी, ठीक है। तो देखो टाइम के साथ वो क्या हुआ, इकोनॉमिकली हो गया, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज सस्टेन इनटू रिसोर्स। बेटा टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें हैं जो क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को क्या बदल देते हैं, क्या बना देते हैं, रिसोर्स बना देते हैं। बता रहा हूँ कैसे, समझाता हूँ, ठीक है बेटा आप लोगों को। टाइम और टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं कि चेंज करते हैं सब्सटेंस को रिसोर्स में। सपोज क्या करते हैं, ये हमारे अर्थ है, सपोज करते हैं अर्थ है हमारा, अर्थ नीचे, ठीक है, हमने गड्ढा खोदा यहाँ पे, गहरा डग किया, ठीक है, हमने यहाँ पे गहरा डग किया और क्या निकाला बच्चों, हमने यहाँ से जो हमारे क्या थे, 10 किलो मिनरल निकाला, मिनरल हमने निकाला यहाँ से, ठीक है। जब मिनरल जो आता है हमारा पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है, पेट्रोलियम जो आता है नीचे से, तो पेट्रोल नहीं निकलता कि हम डाले घुस गया पेट्रोल निकाल के ले जाएंगे, ठीक है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और क्या होता है, एक दूसरे से बहुत, उसमें गंदगी होती है, बहुत कुछ होता है, तो क्या बहुत सारे एक साथ में कई सारे उसमें क्या होते हैं, मेटल साथ में होते हैं, ठीक है, निकाला जाता है, उस पर काम किया जाता है, उस पर काम करने के बाद क्या होता है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, गंदगी अलग होती है, ठीक है, तब जाके हमको कहीं पेट्रोल मिलता है। समझ पा रहे बच्चों। यस सर, तो पहले वो रिसोर्स नहीं था, जो निकाला हमने मिनरल रिसोर्स नहीं था, उसमें टाइम उस पर लगा और टेक्नोलॉजी हमने लगाई, तब जाकर रिसोर्स बन गया, पेट्रोल फ्यूल हमारा गाड़ी में काम हो देगा, है कि नहीं। यस सर, यस सर है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी ही क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना देता है, किसी सब्सटेंस को क्या बना देता है, रिसोर्स बना देता है। लकड़ी खाली पड़ी हुई है, लकड़ी गट्ठा पड़ा हुआ बेटा, अगर जब तुम लोग काट के उसको क्या नहीं देंगे, जब तक बेड का रूप नहीं देंगे, तब तक क्या वो रिसोर्स है, हमने नो काटा सर, उसको बेड का रूप दिया, तब क्या बना, एक रिसोर्स बन गया, उसको अच्छा रिसोर्स बन गया, हमने उससे क्या बना, काट के अलमीरा बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है। तो हमने क्या, टाइम टेक्नोलॉजी ने उसको क्या किया, टेक्नोलॉजी ही है तो उसको क्या बना दे, रिसोर्स बना दे रही है। आगे चलते हैं बच्चों,
आगे हम लोग देखते हैं, बट बोथ रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। दोनों क्या है, टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों क्या है, लोगों की जरूरत के हिसाब से होती है, लोगों की जरूरत के हिसाब से होती है, ठीक है। पीपुल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। बेटा पीपुल, लोग खुद में क्या है, एक अच्छे रिसोर्स हैं। लोग खुद में क्या है, एक अच्छे रिसोर्स हैं। हम लोग भी क्या है, हम लोग भी क्या है बेटा, रिसोर्स हैं। यस हम लोग भी सर। क्या है, रिसोर्स हैं। रिसोर्स। सपोज कोई डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, लोगों को नीड को पूरा कर देता है वो, कई लोगों को नीड को, तो दवाइयाँ चाहिए, मतलब उनको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, रिसोर्स बन जाता है। एक इंजीनियर रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है, मजदूर रिसोर्स है, मिस्त्री रिसोर्स है, ठीक है। आप अभी स्टूडेंट हो, एक रिसोर्स हो, सब रिसोर्स, सब दुनिया क्या, ह्यूमन बींग्स भी क्या रिसोर्स है। ओके, बात समझ में आ रही है। यस सर। आगे देखते हैं, it is their ideas, knowledge, invention, discoveries that lead to the creation of more resources। बेटा हमारे क्या आइडियाज, हमारे आइडियाज से, नॉलेज, हमारे नॉलेज से, ठीक है, और क्या इन्वेंशन से, नई नई खोज करें, डिस्कवरी से क्या बेटा, नई नई रिसोर्स को क्या किया हमने, पैदा कर दिया है, ठीक है। नई नई रिसोर्सेज को क्या पैदा कर दिया अपने दिमाग से और अपने ज्ञान से, ठीक है। ओके, अब जैसे पेट्रोलियम, पहले क्या पता था किसी को कि अंदर घुसेंगे जमीन के अंदर, ऐसा निकलेगा और इसको पेट्रोल बन जाएगा, गाड़ी चलेगी, हाँ, ट्रेन, इंसान ट्रेन दौड़ा लेगा, प्लेन उड़ा लेगा। मगर क्या हुआ, इंसान ने अपनी सोच और बुद्धि सब क्या क्या किया, सब कुछ कर लिया ना, पॉसिबिलिटी। यस सर। हाँ, तो ये भी क्या है, ह्यूमन, क्यों ह्यूमन कर पाया, क्योंकि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। ह्यूमन क्या है, खुद रिसोर्स है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। एवरी डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स। बेटा क्या होता है, कोई नई खोज अगर होती है, जैसे कोई नया इन्वेंशन होता है, उससे बहुत सारे इन्वेंशन हो जाते हैं, नई खोज हो जाती है, ठीक है। ओके, जब न्यूटन ने बेटा, जब न्यूटन ने क्या बताया, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, जिससे हम लोग उसके ओर खींचे रहते हैं हमेशा, तो भी फेंको नीचे आएगा। उसके बाद क्या हुआ, धड़ाधड़ उससे बहुत सारी इन्वेंशन होने लगी। क्या है कि सन चक्कर क्यों लगा रहा है उसके अर्थ में, ये सब पता चल गया, बातें पता चल गई, एक इन्वेंशन से बहुत सारे इन्वेंशन हो गए। अच्छा ओके, तो ये होता है एक इन्वेंशन से। द डिस्कवरी of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। बेटा जब आग की खोज हुई, तो आग की खोज जब हुई बेटा, फायर की डिस्कवरी, उससे क्या हुआ, उसके बाद तुरंत कुकिंग का हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, कुकिंग का खोज भी हो गया कि खाना पका के खाया जाता है। पहले लोग कच्चा खाते थे, समझ ना, हाँ सर। दौड़ाते थे, जानवर दौड़ाते थे, पकड़ खा जाते थे सीधे। सर सुने हैं। हाँ, अगर हम लोगों को पढ़े करना पड़े तो बड़ी दिक्कत हो नहीं जाएगी। सर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लोग ऐसा करते थे। तो आग की जब खोज हुई, फायर की जब खोज हुई बच्चों, तो क्या उसके जस्ट के बाद ही क्या हो गया, कुकिंग का हम लोग सीख लिए, कुकिंग सीख लिए, फायर, ठीक है। फायर क्यों, ठीक है। हाँ, कुकिंग सीख लिए। अब आज क्या है, कुकिंग के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, 2 मिनट मैगी बना देते हैं हम लोग, है कि नहीं, यस सर, यही बच्चों, करते हैं, 2 मिनट में बन जाएगा सर, इसमें लिखा हाँ, रहता है सर 2 मिनट में, लेकिन 2 मिनट में बनती है। नहीं नहीं, उसको खा के उसको खा लो, उसके बाद गैस पे बैठ जाओ खुद, तो बन जाएगा 2 मिनट में, ठीक सर है। तब तो और टाइम लगेगा। हाँ, तो क्या है कि हमने बता रहे थे कि एक डिस्कवरी अगर कोई होती है, तो उसके बाद, अब जैसे पहिए का आविष्कार जब हुआ, पहले पहिया आविष्कार हुआ बेटा, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे, जब आगे चल के पढ़ोगे इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब इन्वेंशन हुई, पहिए खोज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, तो पहिया लोग आया दिमाग में, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट बढ़ता गया, आज इतना फास्टर हो गया हम लोग कि आज हमारे पास बुलेट ट्रेन है, ठीक है, हम लोग पास क्या है, बुलेट ट्रेन है, मेट्रो है, और क्या है, इवन हवाई जहाज भी हम लोग पास है। ट्रांसपोर्ट को क्या हमने किया,
आसमान में पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट को क्या किया, धीरे धीरे आसमान में पहुंचा दिया, है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये सब चीजें होती रहती हैं। आओ देखते हैं आगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैव टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। बेटा जो टेक्नोलॉजी है किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, ये क्या बता देता हूँ, समझ जाओगे अभी, डोंट वरी। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बेटा वो टेक्नोलॉजी जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बेटा जब पानी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, पानी की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, क्या वो कहा होगा उसको कहोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलोगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर की वजह से हुई तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा जो उसमें Yes, sir. टेक्नोलॉजी लगी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी की वजह से पैदा होने वाली बिजली, इसमें जो क्या लगी है, टेक्नोलॉजी लगी है, वो क्या है बेटा, वो था फ्लो ऑफ वाटर था, पानी का बहता हुआ, पानी का बहना। इस टेक्नोलॉजी बेटा इसी में टेक्नोलॉजी लगा दी है। इसमें एक पानी बहुत तेज बह रहा था बेटा, इसी में क्या किए, एक टेक्नोलॉजी लगा दिए, दिमाग लगा दिए, और क्या बन गया, फ्लोइंग वाटर बन गया एक रिसोर्स। क्यों बन गया फ्लोइंग वाटर रिसोर्स? क्योंकि अब यही बिजली पैदा कर रहा है, हमारी नीड पूरा हो रही है, तो बन गया क्या, एक रिसोर्स। समझ रहे हैं आज गौरव, राधिका? Yes, sir. यस सर। अच्छा समझ में आ रहा है ना, अच्छा समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो इम्पोर्टेंट रिसोर्स कैसे बन गया, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी हमने लगा दी है। क्या लगा दिए, टेक्नोलॉजी लगा दी है। पानी पहले भी बह रहा था, पानी आज भी बह रहा है, तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी, तो क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी लगा देने से क्या हो जाता है, रिसोर्स बन जाता है, बहुत चीजें, टाइम से और टाइम। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलेगा हमको टाइप ऑफ रिसोर्सेज। पढ़िए, कोई पढ़िए, बच्चा पढ़े। सर हम करें? हाँ हाँ। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally classified into natural, human-made, and human. बेटा Natural, जो हाँ जनरली जो सामान्यतः देखा गया, तो रिसोर्स को बांटा गया किसमें, 3 पार्ट में सामान्यतः, जनरली। पहला बांटा गया नेचुरल बोला गया, क्या बोला गया, नेचुरल, जो खुद से है, तो रिसोर्स खुद से है, ठीक है। दूसरा ह्यूमन मेड, जिसको ह्यूमन ने बनाया वो रिसोर्स। तीसरा बांटा गया खुद ह्यूमन क्या है, ये दोनों अलग अलग है, क्या है, जो चीजें जो ह्यूमन ने बनाया, ये क्या है, ह्यूमन खुद है। ओके, समझ पा रहे बच्चे? yes sir. हाँ, एक नेचुरल हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, ह्यूमन हो गया। चलिए नेचुरल पढ़िए, आज नेचुरल पढ़िए बेटा। Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. बेटा ऐसी रिसोर्सेस जो हमको किसने दिया है, नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उसमें बिना कुछ मॉडिफाइंग किए हम क्या करें, उसका यूज करें। जैसे रिवर में हमको कुछ मॉडिफाई करना होता है क्या? नो सर। हाँ, मॉडिफाई तो नहीं करना होता है कि जाके नमक डाल लें हम लोग वहां पे। हाँ, तो वो अपने आप है बेटा, कुछ भी है अपने आप है, तो क्या है, तो वो एक रिसोर्स है नेचुरल। आगे पढ़िए। The air we breathe, the water in our rivers, जो एयर है, जो एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अब उसमें कोई मॉडिफाई तो नहीं करते हो कि पहले लिया कुछ अलग किया उसके नाइट्रोजन से, फिर नाक के अंदर डाल रहे थे, है नहीं इतना ऐसा? नो सर। ऐसा तो नहीं ना, खुद ब खुद हो रही है क्या, ऑक्सीजन हम लोग क्या अपने आप अंदर जा रही है हमारे, और लंग्स से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में मूव कर रही है। फिर उसके बाद ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी से निकल के लंग्स से होते हुए नाक से हमारी निकल जाती है ना, खुद ब खुद हो रहा है वो सब चीजें। आगे पढ़िए बेटा। the water in our rivers and lakes. जो वाटर हमारे रिवर में है और लेक में है, वो हमको कहीं से लाना नहीं पड़ा, खुद से आई हुई है।
ठीक है, हमारी नीड को पूरा करती है। क्या बहुत लोग वहाँ पे बात करते हैं, कपड़े धोते हैं, इवन एनिमल्स क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे पेड़ों को पानी मिल जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए बेटा। The soil minerals are all natural resources. सॉइल, मिट्टी बेटा, मिट्टी, मिट्टी रिसोर्स है। यस सर हाँ Yes, कैसे, sir. कैसे? बिना मिट्टी के साथ पौधे नहीं उगेंगे, पौधे नहीं उगेंगे तो फिर हाँ तेजी से बोलो, तेजी से, मुनमुनाओ मत, तेजी बोलो। तेज बोलो, बताओ सर को। तेजी बोलो बेटा। मिट्टी सर। हाँ अरे कह रहे सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, वो यस रिसोर्स है सर। क्या? आप लोग कह रहे हो हाँ है, तो कैसे है बताइए। अब कोई आपसे पूछ लिया, आपके चाचा मान लो अंकल जी आए हैं, पूछ लिए बेटा क्या मिट्टी रिसोर्स है, आपको हाँ 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 मिट्टी रिसोर्स है, पूछे कैसे बेटा, तुम मुंह बना खड़े रहोगे, बताइए। क्योंकि क्या है, उसी में क्या होते हैं, मिट्टी में ही क्या हो सकते हैं, क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, फसल उग सकती है उसी में ना। सर वही Yes, तो sir. बता रहे जो तुम बोल रहे हो। और साथ साथ हम लोग क्या है, हम लोग के लिए क्या है, हम लोग को शेल्टर भी वहीं पे है, हम लोग उसी पे रह सकते हैं, मिट्टी पे ही रह सकते हैं ना। हाँ Yes, sir. है कि नहीं, तो सर को नहीं बोला कैसे? और है कि नहीं बच्चों। यस सर। हाँ और क्या है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है, ना ही बहुत ज्यादा हीट है इस पे, ना ही बहुत ज्यादा क्या है कोल्ड है यहाँ पे, इतना ठंड भी नहीं है ना गर्म है यहाँ पे, कि हम लोग रह सकते हैं आराम से अच्छे से, तो क्या हमारे लिए सुटेबल है। आगे बताइए। और क्या मिनरल्स, मिनरल्स बेटा जो, मिनरल्स में क्या होता है बताइए, मिनरल्स क्या होते हैं, बताया था एक दिन क्या होता है मिनरल, बताइए। आप मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों, बेटा मिनरल्स की हिंदी होती है खनिज। सर खाद, खाद, खनिज ठीक है। खनिज होता है, खाद नहीं होता बेटा, ठीक है, खनिज होता है। तो खनिज क्या है बच्चों, जो चीजें भी क्या हो रही है, हमारी क्या निकल रही है, अर्थ के नीचे से आ रही है, तो सब क्या मिनरल्स हैं, अर्थ के नीचे से आ रही है, वो क्या मिनरल है। ओके, ओके सर। हाँ तो आयरन वगैरह जितने भी चीज, कोयला वगैरह सब कुछ क्या है, सब मिनरल है, पेट्रोलियम क्या है, मिनरल है, जितनी भी चीजें क्या मिनरल है। हीरा भी मिनरल होगा हाँ तेजी बोलो। सर, हीरा, डायमंड। हाँ सर कुछ नहीं। जीरा क्या बोल रहे हो बेटा, तेज बोलो। सर हीरा, हीरा डायमंड कह रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिनरल है वो। वो भी सर मिनरल ही होगा, ये सर वो हाँ कोयले के बिल्कुल अंदर मिनरल से, है। कोयला अगर में मिनरल्स मिलता को क्या क्या गया फिर बाद में मिनरल्स है। को क्लासिफाई पानी किया गया, के बांट साथ दिया गया, तो उसको मेटल में रख दिया गया है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल में आ गया वो। अब कुछ अलग हो गए, कुछ अलग हो गए, ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. हाँ ये किसने, इसको हमको किसने दिया है, नेचर ने फ्री में दिया है कि नहीं, हवा के लिए पैसा तो नहीं लिया हम लोग से। हाँ ब्रीथ, सांस ले रहे हो पैसा देते रहो इतना खटाखट, नहीं नहीं दे रहे हैं उसके लिए, हम लोग ब्रीथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मिट्टी जो यूज कर रहे हैं फ्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग को नेचर ने फ्री में दिया सब चीजें। ओके आगे बढ़िए। In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resource in the best possible way. कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में बेटा, टूल्स और टेक्नोलॉजी से, कुछ केसेस ऐसा, टूल्स मतलब क्या होता है, जैसे टूल, टूल जानो ना, टूल मतलब टूल, कोई भी चीज होती है जो काम क्या होता है, एक खोलने बंद करने में चीजें काम आती है ना, टूल्स आती हैं। बोलिए टूल्स जान रहे हैं आप लोग, टूल्स बच्चों, टूल्स, सर औजार। Yes, sir. समझ नहीं आ रही बच्चों, यस सर। Yes, sir. टूल्स जान रहे, टूल्स, सर औजार। तो औजार। हाँ औजार, वही औजार टूल्स,
और टेक्नोलॉजी। हमने बताया सर औजार। टूल्स और टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं हम लोग, टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में उसको यूज कर लेते हैं, बेस्ट पॉसिबल यूज में उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करके। अब जैसे क्या था, नदी बह रही थी, रिवर फ्लो हो रहा था, तुमने क्या किया, टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करके क्या भाई किया, उससे बिजली पैदा करा ली, क्या पैदा करा ली, बिजली पैदा करा ली, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे से पढ़ेंगे, ओके, यस सर। ठीक थैंक यू है। सर। तो थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ तक पढ़े हो आज, नो नो सर। सर। अच्छा सब कुछ समझ में आया, सर सिविक्स में सिर्फ चैप्टर 1 कॉपी में करना है। इसमें सिविक्स में हम्म। हाँ केवल चैप्टर 1 क्वेश्चंस कीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, ओके। यस सर। हाँ चलिए ठीक है बेटा, ओके बाय थैंक बाय, यू सर। बाय बाय ओके। सर। थैंक यू सर।